कि ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाले करीब 4500 लोगों ने आने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर भी चिपका दिए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा गया है कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता तब तक कोई भी शख्स उनसे वोट मांगने न आए। दरअसल लगभग 10 साल पहले महाराजपुरा इलाके में आस्था नगर, आश्रय ग्रीन सिटी, गोकुलधाम नाम से कॉलोनियां बसी थी, लेकिन इन कॉलोनियों में अब तक मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को लिखित में आवेदन दिए और सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील की, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिलते रहे। अब तक बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं भी इनको उपलब्ध नहीं हो पाई। ये पूरा इलाका ग्वालियर पूर्व विधानसभा में आता है। 2018 में यहां से कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल जीते थे। हालांकि सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल अब इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, लेकिन महाराजपुरा इलाके के लोगों ने फैसला किया है कि वो आने वाले उपचुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई और हर सरकार का ये दावा रहता है कि गांव गरीब तक उनकी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कहां तक पहुंच रहा है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं ग्वालियर के आयतपुरम इलाके के। ये कहने को तो पौष इलाका है और लगभग 5000 मकानों की ये पूरी आबादी है, लेकिन 10 साल इस कॉलोनी को बसे हुए, लेकिन अब तक यहाँ मूलभूत सुविधाओं से ये पूरा इलाका जूझ रहा है। यही कारण है कि ये वो इलाका है जहाँ उपचुनाव भी होने हैं। इसको लेकर अब यहाँ के लोगों ने मोर्चा खोल दिया और साफ ये कह दिया है कि यदि उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो वो इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो जनप्रतिनिधि रहे उनसे वो लगातार मिलते रहे, लगातार उनको आवेदन देते रहे, लगातार ये गुहार करते रहे कि बिजली, पानी, सड़क की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर की जाएं। हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्यों ये नौबत आ गई कि आप लोगों को अब इस तरह के पर्चे चिपकाने पड़ रहे हैं? देखिए, हमने कई बार इन लोगों को अवगत कराया। सारी समस्याओं से, रोड, सीवर, वाटर की वजह से इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कतें हो रही है कि यहाँ रहना दूर हो गया है। हम लोग ये मान सिटी में नहीं, गाँव में रह रहे हैं। अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आगे जाके हम नेता लोगों का लॉकडाउन करेंगे इस सिटी। हम भी यहाँ से आए, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है। बरसात में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, किस तरह की परेशानियां रहती है? बरसात में इसमें इतना पानी भर जाता है कि ना तो साइकिल चलती है, ना मोटरसाइकिल चलती है, ना ही 4 व्हीलर की चलने की हालत होती है। और सबसे ज्यादा इसमें सफर करने वाले जो एक्समैन वो हैं, प्लस कुछ फौजी हैं जिनके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं और फौजी बॉर्डर की तरफ है। उनकी फैमिली इतनी परेशान है कि सब्जी के लिए जाना है तो पैदल जा साधन कोई है नहीं, पैदल चलने के लिए रोड खाली नहीं है, रोड पे पानी भरा हुआ है घुटने तक। और बच्चे स्कूल के लिए तरफ जाते हैं तो दिक्कत है उन्हें। किसी भी समस्या यहाँ तो इतनी दिक्कत है कि इससे ज्यादा गांव के लोग बढ़िया है। कुछ हादसे हुए पिछले दिनों में। बिजली के जो यहाँ पे जो लाइन है तो 3 हादसे हुए, उनको भी बताया गया ऊपर, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई। सब लोग यहाँ परेशान हैं उससे। तो ये जी, और यहाँ मेन चीज ये है, एक तो बिजली, दूसरा रोड, तीसरा ये पानी। ये 3 समस्या यहाँ से। हमारी जो टंकी बन रही है उसका भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। बाकी की टंकी बन चुकी है, लेकिन वो भी टंकी अधूरी पड़ी हुई है। पानी की इतनी समस्या है कि यहाँ लोग जो है टैंकर अपने ला के अपने घरों में भर रहे हैं पानी। ये यहाँ की पोजीशन है सर। तो ये जो स्थानीय निवासी हैं ये बता रहे हैं कि 10 साल से लगातार जो भी सरकार में रहते हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या अन्य पार्षद हो, उन सब से लगातार गुहार कर रहे हैं। मिला तो हर बार आश्वासन, उन्हें आज तक इस सब समस्याओं की निजात नहीं मिली। यही कारण है कि अब वो मजबूर हैं और वो साफ तौर पर ये ऐलान कर चुके हैं कि जब तक इस समस्याओं का समाधान नहीं होगा वो उपचुनाव में वोट नहीं करेंगे। ऐसे में अब जरूरत है तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की, ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव में ये लोग अपनी भागीदारी निभा सकें। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं ग्वालियर से बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, अक्सर हम देखते हैं कि उपचुनाव में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, ना ही उम्मीद रखते हैं बहुत ज्यादा, वोटिंग भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ महाराजपुरा के जो लोग हैं, ये अच्छी बात है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो उठा रहे हैं। और वोट डालना तो विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें एक तरीके से आश्वासन अभी तक मिले हैं, लेकिन उनकी जागरूकता जरूर दिखाई दे रही है।
फिलहाल इस चुनाव को लेकर, और ये बता रहा है कि ये चुनाव इतना आसान किसी पार्टी के लिए होने वाला नहीं है। देखिए लोकेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये ऑप्शन नहीं है कि आप मताधिकार का प्रयोग ना करें, लेकिन जब एक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने जाता है तो वो ये उम्मीद करता है कि वो जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहा है, चाहे वह पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि हो, वो उनके उस इलाके की विकास की बात करेगा, वो उनके इलाके में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है और उसके बाद लगातार स्थानीय निवासी उन लोगों जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनसे लगातार इस बात को लेकर गुहार लगाते रहते हैं कि जो बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन सरकारें बदल जाती हैं, जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, लेकिन जब उनकी कहीं नहीं सुनी जाती तो मजबूरन उनको ये कदम उठाना पड़ता है। ये कॉलोनी लगभग 10 साल पहले ये इलाका पूरा बसा हुआ था और 10 साल से लगातार इलेक्शन भी हो रहे हैं, वो लोग वोट भी दे रहे हैं और उसके बाद लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे तत्कालीन जो नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह की बात करें या मुन्नालाल गोयल जो विधायक थे यहाँ से उनकी बात करें, या वर्तमान में जो सांसद हैं विवेक नारायण सेजबलकर उनकी बात करें, इसके अलावा जो पार्षद हैं उन लोगों की बात करें, तो सभी से ये लोग लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनके इलाके की समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि ये वो इलाका है जहां सेना के अधिकांश लोग यहाँ रहते हैं, जो भिंड, मुरैना, दतिया के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर मकान बना लिए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका परिवार यहाँ पर रहे और वो सेना में नौकरी करें ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें। लेकिन ऐसे माहौल में जब वो रहेंगे कि बरसात के दिनों में वह घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लाइट के लिए उनको परेशान होना पड़ता है, पीने के पानी के लिए उनको टैंकर मंगाने पड़ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए, कोई अलग से कोई चीज मांग नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो अब जनप्रतिनिधि जो हैं वो सोर ध्यान नहीं दे रहे थे और यही कारण है कि उनको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। ये इलाका वो इलाका है जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं होती है और लोगों को मजबूरन कई किलोमीटर दूर से तार निकालकर लाने होते हैं और इसके चलते कई हादसे भी हो जाते हैं। पिछले अगर सालों की बात करें तो 3 हादसे यहाँ हुए जिसमें बच्चों की असमय मृत्यु हुई है। इसको लेकर बाकायदा हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने खुद इसमें सख्ती दिखाई थी और स्थानीय प्रशासन को यह हिदायत दी थी कि जल्द से जल्द इस इलाके में जो ट्रांसफार्मर लगाए जाए ताकि लोगों को आसानी से बिजली उपलब्ध हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने देखा तो अभी भी लोग खुले में तार डालकर बिजली लाने को मजबूर हैं, पानी के लिए टैंकर लाने को मजबूर है। हालांकि कहने को तो एक टंकी बना दी गई है, लेकिन उस टंकी से अभी तक जो है वो घरों में पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। और 3 से 4 किलोमीटर का जो रोड है जो मुख्य सड़क से होकर उनके घरों तक पहुंचता है, वो रोड बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है। सामान्य दिनों में तो वो जैसे तैसे काम चला लेते हैं, गड्ढे हैं, गड्ढों से होकर वो गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात का सीजन आता है तो उनको अघोषित लॉकडाउन का शिकार होना पड़ता है और मजबूरन उन्हें अपने घरों में कैद होना पड़ता है। तो ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उन लोगों को इनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव है। मध्य प्रदेश का ये वो इलाका है, ग्वालियर चंबल संभाग, यहाँ 16 जगह उपचुनाव होने और ये सीट जो है वो किसी न किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह की जो समस्याएं हैं अब लोग मुखर होकर सामने आना शुरू हो गए। हालांकि उपचुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही लोग इतने जागरूक हैं कि पहले ही वो मुखर हो चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधि उनसे वोट मांगने आएंगे और फिर वही विकास के वादे करेंगे। तो विकास के वादे कितने करते हैं और कितने पूरे होते हैं, ये हकीकत दिखाने के लिए उन्होंने शायद ये कोशिश की है कि लोग ये जान सकें कि जो वादे जनप्रतिनिधि अपने चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं उन पर कितना अमल करते हैं। अगर वो अमल कर रहे होते तो 10 साल बाद भी इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए इस तरीके से पोस्टर नहीं चिपकाने पड़ते। जी शैलेंद्र, मुन्नालाल गोयल से बातचीत हो पाई आपकी कुछ इन सभी मांगों को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने रखी हैं? देखिए बिल्कुल, कुछ दिन मुन्नालाल गोयल से भी हमारी इस बारे में बात हुई है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये उनकी प्रायोरिटीज में थे, चाहे वह पूरा महाराजपुरा इलाका का हो, क्योंकि ये वो इलाका है जो नया बसता जा रहा है, यानी नया ग्वालियर की तरह नए यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इन इलाकों में सड़क, पानी, बिजली की समस्या है, उनका निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन पिछले 15 महीने की सरकार में उनके पास इतना फंड नहीं था कि वो इस इलाके का विकास कर सके और यही कारण है कि वो इस इलाके का विकास नहीं कर पाए। हालांकि इस बात को वो मान रहे हैं कि वह जब पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में जब वहां गए थे तो जनता ने उनसे बात कही, इस यहाँ के विकास की बात कही थी और उन्होंने उनको ये भरोसा भी दिया था कि आने वाले चुनाव में इन सबका निदान कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फंड की कमी आड़े आई और जिसके चलते ये काम पूरा नहीं हो पाया है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में या फिर वर्तमान में भी वो सरकार से बात करेंगे, स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे, सांसद से बात करेंगे, ताकि किसी की निधि से कुछ काम यहाँ हो सके, ताकि जो लोग अगर चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो वो कम से कम मताधिकार का
प्रयोग कर सके और उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी निदान हो सके। जी शैलेंद्र, ये तो मुन्नालाल गोयल का पक्ष था जो आप बता रहे हैं, लेकिन लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, उन्हें अब उम्मीद बची है किसी भी जनप्रतिनिधि से? उनका किस तरह का मिजाज आपको समझ आया आने वाले चुनाव को लेकर? और जो स्थानीय मुद्दे हैं, लग रहा है कि इस बार भी वो काफी हावी रह सकते हैं। अक्सर हम उपचुनाव में देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष रहता है उसका पलड़ा भारी रहता है, और मुन्नालाल गोयल क्योंकि अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं और संभवतः वो दोबारा से यहाँ पर प्रत्याशी बन सकते हैं, तो आपको लगता है कि मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ यहाँ के वोटर्स का, और ये उपचुनाव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम से कम इस सीट को लेकर हो सकता है? देखिए लोकेन्द्र, ये जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं ये आम उपचुनाव से बहुत अलग है, क्योंकि आम जब पहले उपचुनाव हुए हैं या तो विधायक सांसद बनकर चले गए इसलिए उपचुनाव हुए, या उनका दुखद निधन हो गया उसके बाद हुए। लेकिन ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में जो विधायक थे जो कांग्रेस पार्टी से चुने गए और अपनी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में चले गए। तो ये जो उपचुनाव है वो अलग अलग दिशा के। ये उपचुनाव ये भी तय करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार रहेगी या फिर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। तो यही कारण है कि न केवल राजनीतिक दल बल्कि स्थानीय लोग भी इन उपचुनाव में काफी इंटरेस्ट जो ले रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही कि अगर मुद्दों की बात करें तो दल बदल तो एक मुद्दा है ही है, उसके अलावा जो स्थानीय विकास के मुद्दे हैं वो भी इस चुनाव में बहुत ज्यादा हावी रहने वाले हैं। न केवल ग्वालियर पूर्व की बात करें बल्कि चाहे ग्वालियर विधानसभा की बात करें, वहां भी पीले पानी की समस्या है। खुद प्रद्युम्न सिंह तोमर इस बात को मानते हैं कि वो पीला पानी उनके इलाके में आता है, वहां साफ पानी देने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। यही कारण है कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी चप्पल भी त्याग दी। उन्होंने साफ कहा जूते चप्पल तब तक नहीं पहनेंगे जब तक कि इस इलाके को साफ पानी ना दे पाए। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। भले ही 2018 के चुनाव में जब ये लोग जनता के बीच में गए थे तो उन वादों को किया था कि इन सारे मुद्दों को वो हल कर देंगे, लेकिन 15 महीने की सरकार में वो इस दिशा में काम नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं अब दोबारा से अगर यही सारे लोग यानी वो 22 लोग जो पहले 2018 में चुनाव लड़े थे, अगर वो फिर से एक बार जनता के बीच जाते हैं तो ये बड़ा एक मुद्दा होगा कि उन लोगों को 2018 के जो वादे हैं वो जनता याद जरूर कराएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें उस चुनाव में कही थी और ऐसे में वो 15 महीने में एक भी बड़ा काम उस इलाके में अगर नहीं कर पाए होंगे तो कहीं ना कहीं जनता उनको जो है सबक सिखाने की तैयारी में। और यही कुछ बानगी जो है वो ग्वालियर के जो ग्वालियर पूर्व विधानसभा है उसके जो बासिंदे हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे आपने 2018 में वादे किए, 2013 में वादे किए, क्योंकि ये जो सीट है वो परंपरागत वैसे बीजेपी की सीट है। इस सीट पर इससे पहले माया सिंह विधायक थी जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी रही, मध्य प्रदेश सरकार में वो नगरीय प्रशासन मंत्री भी रही, वो महिला बाल विकास मंत्री भी रही, और ऐसे में यहाँ पर स्थानीय लगातार कई सालों से बीजेपी के सांसद भी हैं। तो ऐसे में जब मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं, लेकिन फिर भी उनके नहीं चुनी गई। तो इसी यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो सत्ता परिवर्तन हुआ। आमतौर पर उपचुनाव होते हैं वैसे जनता नहीं ले रही है, उन्हें पता है कि कौन से मुद्दे हैं, किसने कितना काम किया है, लेकिन हम ये अपील जरूर करेंगे कि वोट ना डालने का फैसला सही नहीं है और प्रत्याशी भी हो सकते हैं, आप जरूर उनको परखें। नोटा का भी ऑप्शन है, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।